आप समझ लीजिए आज एलजी ने बहुत भावुक होकर कहा क्या है, दया करो, दिखावा नहीं काम चाहिए। मतलब आप समझ लीजिए कि एलजी ने ऐसे समझाया जैसे बच्चे, जैसे अन्ना जी समझाते थे, अरे तू शराब वराब मत बिकवा, ठीक से काम कर, इस तरह से अन्ना, ऐसे एलजी ने भी आज इनको दया करो, दिखावा नहीं काम चाहिए। और उन्होंने कहा कि भगवत मान और इनको अरविंद केजरीवाल को बहुत धिक्कारा भी बहुत बुरी थे। उन्होंने कहा, ये भी कहा केजरीवाल से, राजनीति छोड़ करके पहले काम पर ध्यान दो, पूरा राजधानी हाँप रहा है, राजधानी है ये, राजधानी हाँप रही है। कितनी बड़ी दुखद बात है, आप समझ लीजिए। दिल्ली में 450 से ऊपर हो गया नेहरू नगर में। नेहरू नगर में हर बच्चा खांस रहा, हर बच्चा खांस रहा। वहाँ जब पूछा जाता है तो लोग यही कहते हैं केजरीवाल बीमारी हो गई, केजरीवाल बीमारी हो गई। और लोग परेशान, 450 से ऊपर निकल गया। केजरीवाल की खांसी बंद हो गई, मगर जो पोजीशन केजरीवाल की थी नेहरू नगर में हर बच्चा, आप समझ लीजिए 450 से ऊपर निकल गया। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है, लोगों का सांस लेना भी यहां पर मुश्किल है। इस बीच एक बार फिर से दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की सरकार को जमकर फटकार लगाई है। न सिर्फ केजरीवाल की सरकार को बल्कि पंजाब की मान सरकार पर भी दिल्ली के जो एलजी हैं वीके सक्सेना, वो बरसते हुए नजर आए। सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि दिल्ली की जो हवा है उसका जो AQI है वो 400 के पार चला गया है, राजधानी हाँप रही है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के समाधान नहीं निकाला जा रहा है। राजनीति करने के लिए अब बहुत समय है, दूसरों को कोसने के लिए बहुत समय है, लेकिन अभी काम पर ध्यान दिया जाए। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। जिस तरीके से दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार को लताड़ लगाई है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर के सुनवाई चल रही थी, तब भी बकायदा कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी। टिप्पणी क्या, सीधे कहे कि फटकार लगाई थी और ये कहा था कि जिस तरीके से पराली जो जल रही है वो पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, पंजाब में खासकर। ऐसे में अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के कोई जो है महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा नहीं देखा जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार लोग जो है वो इस जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हुए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए मैडम, साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति इस समय जो है वो दिल्ली की है। दिल्ली में 450 से ऊपर हो गया नेहरू नगर में। नेहरू नगर में हर बच्चा खांस रहा, हर बच्चा खांस रहा। वहाँ जब पूछा जाता है तो लोग यही कहते हैं केजरीवाल बीमारी हो गई, केजरीवाल बीमारी हो गई। और लोग परेशान, 450 से ऊपर निकल गया। केजरीवाल की खांसी बंद हो गई, मगर जो पोजीशन केजरीवाल की थी नेहरू नगर में हर बच्चा, आप समझ लीजिए 450 से ऊपर निकल गया। आपको बताना ये स्थिति है, इतनी बुरी स्थिति है। पंजाबी बाग की इतनी ख़राब स्थिति है। दिलशाद गार्डन पे आप समझ लीजिए लोग सुबह से उठ जाते हैं, हर घर पे झाड़ू लगने के बाद जो डस्ट है उसको स्टोर करके रख लेते हैं, गीला करके उसको दबा देते हैं। और वहाँ पे हर घर से छिड़काव हो रहा है। तब वहाँ पे 303 है, 303, वो भी बहुत ज़्यादा है। केजरीवाल को कतई इस चीज़ की चिंता नहीं है। सारी गाड़ियों का काफिला लेकर के अपनी कैबिनेट की मीटिंग करता है, MLA बुलाता है कि हम जेल से चलाएंगे, मतलब जेल से, मगर पानी के लिए नहीं तैयार है कि आर्टिफिशियल बरसात हो जाए, उसके लिए नहीं, अपनी सरकार बचाने के लिए वहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश सब जगह जाने के लिए अगले के पास टाइम है। वहाँ की चिंता है, अगला लिख करके भी दे रहा है कि मैं नहीं आ पाऊँगा सम्मन पे। मगर ये नहीं, अगर ये लिख के देता है शहर में दिल्ली में प्रदूषण बहुत, मुझे प्रदूषण ठीक करना है, इसलिए मुझे हफ्ते तक कुछ नहीं किया। अगर बारिश ना हुई होती तो बहुत लोग आप समझ ले दिल्ली में मर जाते। हकीकत है, लोगों की आंखें ख़राब हो रही इतनी ज़्यादा वो है। एक गाना आया था, ये मौसम रंगीन ज़बां ठहर जरा हो जाने जा। अब स्थिति बिल्कुल बदल गई है। ये मौसम रंगीन नहीं हो गया, ये मौसम जो है ये बद्दाग बीमार जुआ ठहर जरा हो जाने जा, ये पोजीशन हो गई। और आप सुन ले, पूरी दिल्ली में, पूरे देश में मशहूर हो गई है कि केजरीवाल की खांसी। कोई दिल्ली से अगर आता, ट्रेन से लोग आते तो खांसना शुरू हो जाते हैं। तो बोले क्या हो गया भैया, इधर खांसी बहुत आ रही, जो भी ट्रेन से आता वो कहता है भैया केजरीवाल खांसी है।
ये स्थिति है दिल्ली की, आप समझ लीजिए। और ये अगले आप समझ लीजिए, आज एलजी ने बहुत भावुक होकर कहा क्या है, दया करो, दया करो, दिखावा नहीं काम चाहिए। मतलब आप समझ लीजिए कि एलजी ने ऐसे समझाया जैसे बच्चे, जैसे अन्ना जी समझाते थे, अरे तू शराब वराब मत बिकवा, ठीक से काम कर, इस तरह से अन्ना, ऐसे एलजी ने भी आज इनको दया करो, दया करो, दिखावा नहीं काम चाहिए। और उन्होंने कहा कि भगवत मान और इनको अरविंद केजरीवाल को बहुत धिक्कारा भी बहुत बुरी थे। उन्होंने कहा, ये भी कहा केजरीवाल से, राजनीति छोड़ करके पहले काम पर ध्यान दो, पूरा राजधानी हाँप रहा है, राजधानी है ये, राजधानी हाँप रही है। कितनी बड़ी दुखद बात है, आप समझ लीजिए। और उन्होंने कहा, उन्होंने एक न्यूज़ क्लिप भी दिखाई कि पंजाब में पराली जला रहे हैं, और उन्होंने दया की भीख मांगी, मर्सी अपील की, किससे, पंजाब से, कि रोको, लोगों का स्वास्थ्य का तो देखो। पंजाब में खूब पराली जलाई जा रही है, क्योंकि वहाँ पे आप पार्टी के वो है शासन, वहाँ पे जो भी पैसे दे देता अपने जला ले, पुलिस कुछ कहती नहीं। उन्होंने बाकायदे वीडियो क्लिपिंग करके दिखाई। और उन्होंने कहा सिर्फ इन्होंने एक काम किया, दिल्ली में सीएनजी लागू, वो इन्होंने लागू होनी थी, क्योंकि सिस्टम से सीएनजी पूरे देश में तमाम जगह लागू हो गई। दूसरा, फ्लाई ओवरों के लिए थोड़ा निर्माण का काम किया, मजबूरी थी फ्लाई ओवर, उसमें भी खूब पैसा खाया गया, उसमें खूब पैसा। और उन्होंने कहा क्या है एलजी जी ने, कि तुरंत एक्शन लीजिए, दिखावा नहीं, एक निश्चित समय सीमा तय कीजिए, आइए मेरे साथ, हम आपका साथ दे रहे हैं, हम लोग मिल के प्रयास करें। और आपको सबसे बड़ी दुखद बात बताए दे रहे हैं कि ये जो सबसे ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड बनते हैं, इन्होंने क्या किया, कनॉट प्लेस में सिर्फ जरा सा इंस्ट्रूमेंट ठीक होना था, नहीं ठीक कराया, जमुना जी के पानी में गेट का नहीं कराया, और सबको दोष देने लगा। अगला कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपनी ड्यूटी समझिए, आप तो कर सकते थे, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्यों नहीं कर पाए। ये मतलब सुप्रीम कोर्ट इनसे कह चुका, उसके बावजूद भी प्रदूषण की चिंता नहीं है। अभी प्रियंका गांधी ने, सोनिया जी ने कह दिया, उस पर आज राघव चड्ढा कह रहा था उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उन्हें जयपुर में मीटिंग, बताइए कितनी बड़ी सोनिया गांधी है, जरा सा वो, और सांसद भी नहीं, सस्पेंडेड सांसद, और वो आज उनको, सोनिया जी को ज्ञान दे रहा है, नेहरू जी से उनकी तुलना कर रहा है, केजरीवाल जी की। हम मानते हैं नेहरू जी के कपड़े भी इटैली धुलने आते थे, इनके पास भी कई कारें हैं, मगर स्तर ही रहेगा। दूसरी आपको बताना है कि स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि इसके लिए कुछ नहीं, बंगाल में विक्षोभ बन रहा है, बंगाल में, ये केजरीवाल जी को मालूम नहीं है। उधर पानी गिर गया तो वो पड़ाके जबरदस्त वहाँ पे छूटे दिल्ली में, और दिल्ली की इतनी बुरी हालत रही, उसके लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और आपको बता रहे हैं कि अगर ये स्थिति कंट्रोल नहीं हुए, अगर बारिश ना होती तो 550 AQI होती। आपको बता रहे हैं 500 कई जगह हो गया, 500 से ऊपर हुआ है, मगर इनके जो लोग वो कर रहे हैं, इसका जो मापन कर रहे हैं, वो उसमें भी केजरीवाल जी अपना चला रहे हैं। इसकी कतई कोई इनके पास प्लान नहीं, सिर्फ प्लान क्या है, इलेक्शन कमीशन, वहाँ जाना, बिहार वहाँ जाना, राजस्थान जाना, मध्य प्रदेश जाना, सिर्फ दिन भर अगला लगा हुआ है कि कैसे हम घपले से बचें, नए चांसेस क्या। जो जिसके लोग जेल में पैसा खाने लगे हैं, आप समझे, जेल में कमीशन बड़े बड़े लोगों से करोड़ों रुपए का। तो आपको बताना है, कहना नहीं चाहिए, इस व्यक्ति ने, आप सरकार ने राजनीति प्रदूषित कर दी, हवा प्रदूषित कर दी, पानी प्रदूषित कर दिया, सब कुछ प्रदूषण कर दिया, अस्पतालों में प्रदूषण, बसों में प्रदूषण, लोगों की सैलियाँ नहीं दी गई। अब महिला के लिए वो दे रहे हैं, महिलाएं जहाँ बेचारी खड़ी होती हैं वहाँ बस वाला रोकता ही नहीं है, रोकता है। इतना प्रदूषण किया, इनके यहाँ की एक महिला लीडर ने इतनी गलत बात बोली जो भारत में संभव नहीं। कहते हैं हमारे फादर हमसे रेप करते थे। बताइए कितना बड़ा प्रदूषण, मतलब सामाजिक प्रदूषण, हर तरह से प्रदूषण। कहना नहीं चाहिए कि, मतलब माफ़ कीजिएगा, मतलब ये क्या हो रहा है। दिल्ली का अपना कल्चर था, दिल्ली की एक शांति, दिल्ली तख्त और ताज था, और ये तख्त ताज की जगह कहना नहीं चाहिए, नाली का कीड़ा नाली में ही रहेगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी, और कहीं ना कहीं अगर बात हम सीएम केजरीवाल की करें तो उन्होंने, जब पंजाब में सरकार नहीं थी तो जो पराली का धुआं आता था दिल्ली में, उसको लेकर के पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर ही बार बार हमला बोलते थे, और ये कहते थे कि ये पूरा का पूरा जो धुआं है, जो प्रदूषण है, वो पंजाब में जलने वाली पराली की वजह से है। लेकिन आज जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तब इस पूरे मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल की ओर से बस खामोशी देखने को मिलती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी जो भी राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।